के साथ एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिसको मैं पहले शुरुआत करूँगा एक इंग्लिश के कोट से, इंग्लिश के फ्रेज से। वो कहता है कि इफ़ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, एंड इफ़ यू डोंट लर्न यू डोंट विन। विच मीन्स कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आप फेल कैसे होगे, और अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप लर्न नहीं करोगे, और अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप जीतोगे नहीं। दोस्तों, मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करती है। एक बार ना एक इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो जब वो डिप्रेस हो जाता है ना, वो क्यों डिप्रेस हो जाता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। बड़ा नेगेटिव सा सोचने लग गया। और शायद मैं, आप और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया ये चीज़ मैं चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को बड़ा लूज़र समझते हैं, अपने आप को ये फील करते हैं कि उन्होंने जो भी लाइफ में चाहा शायद वो नहीं कर पाया, या शायद उन्हें वो नहीं मिल पाया। तो मैं ना आपको ये स्टोरी बताऊंगा, और ये स्टोरी से शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये बात सही है कहीं ना कहीं। तो वो इंसान ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो जब वो डिप्रेस्ड हो जाता है तो भला चंगा उसका घर था, सब कुछ था, लेकिन वो ना अपने घर को छोड़ के चला जाता है। अब छोड़ के चला जाता है तो पैसे जितने होते हैं कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले तो वो होटल में रहता था, अब बाद में जब पैसे ख़त्म हो गए तो अब वो फुटपाथ पे आ गया। एक दिन वो रात को चल रहा था, तो रात को क्या देखता है कि एक जो आदमी है ना, वो किसी घर में ना विंडो को तोड़ रहा था, छेद कर रहा था इनफैक्ट, और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये कौन है। उसने पूछा, यार भाई तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, इसको विंडो को क्यों तोड़ रहे हो? बोला, यार मैं ऐसा है कि मैं हूँ चोर, ठीक है, और मेरा काम जो है, मेरा जो प्रोफेशन है वो है चोरी, ठीक है। तो जब ये चीज़ उसने सुनी, उसने बोला, यार अच्छा तो चोरी ऐसे करते हैं। वो इतना डिप्रेशन में था, उसे एग्जैक्टली पता नहीं था। तो फाइनली क्या करता है, चोर बोलता है, यार ये तो बहुत सीधा साधा इंसान है, चलो यार इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ, कुछ इसका भला हो जाएगा। चोर ने सोचा, यार मैं इतना बुरा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कुछ मैं भी अच्छा कर लूँ। तो चोर जो है ना, उसको अपने साथ लेके चला जाता है। तो 10-15 दिन वो आदमी उसके साथ रहता है, लेकिन हर रोज़ रात को ना चोर चोरी करने निकलता था। तो जब चोरी करने निकलता था, चोरी करके आता था, मस्त अपना खाना वाना खा के सो जाता था। तो उस इंसान को उसने पूछा, यार तुम इतना डेंजरस काम करते हो फिर भी तुम इतना पॉजिटिव रहते हो? तो उसने बोला, देख भाई, मैं तो 2 चीज़ें सोचता हूँ, मैं कभी टेंशन नहीं लेता, और दूसरा, हर काम के बाद चाहे वो गलत है चाहे सही है, मैं उससे भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। तो वो इंसान को ना एक सीख मिली उससे क्या सीख मिली कि यार हमेशा ज़िंदगी में ना पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। अब वो उसने कहा कि चलो यार मैं यहाँ से चलता हूँ। तो 15-20 दिन उसके पास रहता है, वहाँ से चला जाता है, एक सीख लेके चला जाता है। अब क्या होता है कि वो जब जंगल जा रहा होता है, सोचता है मैं जंगल में चला जाऊँगा। वहाँ पे ना एक कुत्ते को देखता है वो। तो कुत्ता ना बार बार से एक पानी जैसा इकट्ठा था, वहाँ से ना क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो वो ना कुत्ता इसलिए नहीं कर पा रहा था, शायद वो अपनी परछाई उसके अंदर, पानी के अंदर देख रहा था और डर रहा था। आगे जाता पीछे भाग जाता, आगे जाता पीछे जाता। तो उसने थोड़ी सी करेज करके ना, क्योंकि उसे पता था भैया मुझे आगे तो जाना ही होगा, तो उसने करेज करके ना उस पानी को जंप कर दिया। तो जब उसने ये देखा इंसान ने कि यार इस कुत्ते ने फाइनली जो है ना जंप कर दिया, तो उसने सोचा, यार एक चीज़ मैंने इससे सीखी। क्या सीखी? कि ज़िंदगी में ना परछाई या मुसीबतें या नेगेटिविटी बहुत आएगी, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको उसके ऊपर से जंप करके चले जाना। तो ये उसकी दूसरी सीख हो गई। अब उसने क्या सोचा, उसने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि ये जो मेरी सीख हो गई है, घर वापस जाने की कोशिश करता है। वापस जाने के लिए जाता है वो। तो जब वो जाता है ना, तो रास्ते में उसको ना एक थोड़ा अंधेरा हो गया होता है, तो रास्ते में ना उसे एक लड़का मिलता है। तो लड़के ने ना कैंडल पकड़ी हुई होती है। तो कैंडल पकड़ी होती है, तो वो पूछता है कि चलो यार मैं इस लड़के का मजाक बनाता हूँ। तो वो उससे लड़के से पूछता है कि बेटा एक बात बता, ये कैंडल जलती कैसे है? कहाँ से जली है कैंडल, कैसे जली है कैंडल? तो लड़का जो है बड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर लड़के ने सोचा, यार ये मेरे से सवाल पूछ रहा है, इसको मैं ज़रा मज़ा सिखाता हूँ। उसने क्या किया, फूंक से वो कैंडल बुझा दी, और उसने बोला कि चलो मैं आपका तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप मेरा जवाब दो। वो जवाब क्या है कि भैया ये जो जली हुई कैंडल थी, इसकी आग कहाँ गई? तो ये सुनकर जो है वो जो इंसान था वो थोड़ा जवाब नहीं दे पाया। तो उसने तीसरी सीखी उससे ये सीखी कि भैया जितना भी ज्ञान है आपके पास, ठीक है, लेकिन अपने ज्ञान का आप एक्स्ट्रा माइलेज मत उठाओ, अपने आप को प्राउड मत करो। तो वो चीज़ उसने सीखी। तो उसने बोला, यार मैंने लाइफ में ना 3 चीज़ें सीखी। क्या? पहली कि बी पॉजिटिव एंड डोंट लूज होप। दूसरी, हर मुसीबत को जंप करके चले जाओ। और तीसरी, कभी अपने आप पे घमंड मत करो। तो जब उसने ये तीनों चीज़ें सीखी, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और गया अपने घर, वापस गया। वहाँ पे उसने अपनी दोबारा से लाइफ शुरू की, और फाइनली पाया कि भैया वो जो है ना अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि हम ना कई बार, पता क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि भैया हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, वो सिर्फ हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब हमारी ना सराउंडिंग जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। आप जो सराउंडिंग में आपके लोग हैं, सराउंडिंग में जो हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया यही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ना एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो कहानी क्या है कि एक बार ना एक पिताजी अपनी बेटी के साथ जाते हैं। तो जब वो बेटी के साथ चल रहे होते हैं गाड़ी के अंदर ना, तो रास्ते में जाते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में ना उनको एक पत्थर पड़ा मिलता है, रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर था। तो बिटिया बोलती है, अब गाड़ी को अगर आगे ले जाना है तो पत्थर तो उठाना पड़ेगा। तो पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटी, तुम उठा लोगी? बेटी कहती है, मैं उठा लूंगी। तो बेटी गाड़ी से उतरी, पिताजी भी उतरे, लेकिन पिताजी जो है ना बहुत स्मार्ट थे, तो वो खड़े रहे
और देखते रहे कि बिटिया जो है पत्थर उठा देगी। तो बिटिया कोशिश कर रही थी तो नहीं उठा पाई। पिताजी ने बोला यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, भाई अपनी पूरी ताकत यूज़ करो। तो बिटिया ने फिर पत्थर उठाने की कोशिश की, फिर उससे उठा नहीं। पिताजी ने फिर बोला कि बेटी यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ। तो पिताजी की ये बार बार बात सुनकर ना बेटी थोड़ी सी चिढ़ गई। उसने बोला यार पिताजी बार बार ये बोल रहे हैं यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ। तो चिल्ला के बोलती है कि पिताजी मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ तो यूज़ कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी आए उसके पास, उस पत्थर पे हाथ लगाया और बोला अब जो है ना इसको पुश करते हैं दोनों। तो वो पत्थर वहाँ से हट गया। विच मीन्स फिर पिताजी ने बोला कि भैया आई एम ऑल्सो योर स्ट्रेंथ, मैं भी आपकी एक स्ट्रेंथ हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से जीवन में ना बहुत सारे लोग हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन हम कई बार उनको यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें अपने सराउंडिंग को, हमें अपने उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जो लोग हमें किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकें, कॉम्प्लीमेंट कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो दो कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, ये दोनों कहानियों से आप कुछ अच्छी सीख लेंगे। और अगर आप नेगेटिव हो और अगर आप ये फील कर रहे हो अपनी लाइफ में यार मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है या मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है आपको वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो है ना जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए आपको एक तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। डेफिनेट सी बात है आपको फेलियर भी मिलेगा, ठीक है ना। फेलियर मिलेगा बट फेलियर टेक इट एज ए लर्निंग। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सुख का अपोजिट क्या है, दुख। हम लोग कहते हैं कि भैया आग का अपोजिट क्या है, पानी, या फिर इंसान का अपोजिट क्या है, औरत, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों सक्सेस का अपोजिट क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। 90% लोग यही बोलते हैं कि सक्सेस का अपोजिट है फेलियर, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस का अपोजिट है लर्निंग, क्योंकि हर फेलियर जो है ना हमें एक लर्निंग देता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।